नैतिकता प्लस बुद्धि को जोड़ा, कार्य प्लस सार्वभौमिकता को जोड़ा, यानी सभी समय स्थिति में सत्य हो। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह सत्य हो, यानी स्वच्छ रहना हमारे देश में भी अच्छा है और अमेरिका में भी अच्छा है। नैतिकता हमारे यहाँ भी सही है, वहाँ पे भी सही है, लेकिन नैतिकता प्लस बुद्धि को जोड़ा जाए। नैतिकता परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए। कांट जर्मनी का दार्शनिक है। इसने कर्तव्य के विचार पर आधारित नैतिक सिद्धांत दिया, जिसे निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ नैतिकता न तो मनुष्य की इच्छा भावना से संबंधित होती है और न ही कार्य के परिणाम से, बल्कि नैतिकता का संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से है। कांट कांट कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिकता का आधार होना चाहिए और मनुष्य के भीतर बुद्धि है, साथ ही उसके भीतर भावना इच्छा वासना भी है। यदि व्यक्ति बुद्धि से कार्य करेगा तो वह अच्छा कार्य करेगा, लेकिन इच्छा भावना बुद्धि को दबाती है, इच्छा भावना और बुद्धि को दबा देती है। अतः नैतिक कर्म वह है जो सोच समझकर बुद्धि से किया जाए और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा से जुड़ा हो। नैतिक कर्म करके भूल जाए, यानी नेकी कर दरिया में डाल। किसी की मदद करें याद न रखें, ना तो कष्ट होगा, नहीं तो कष्ट भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया और उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको कष्ट होगा। परिणाम कर्तव्य से न जोड़ें, अधिक लोगों को कहा न मानना चाहिए और शुभ संकल्प के आधार पर कार्य करें। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश की भावना से कार्य करना चाहिए, अर्थात जो कार्य सामान्यतः स्वीकार किया जाता है ऐसे नियमों के अनुसार आचरण किया जाए, लेकिन ऐसे नियम वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो सार्वजनिक नियम है कि उसे वह वापस करे। कांट ने शुभ संकल्प के आधार पर कर्म को नैतिक कहा और यह शुभ संकल्प का अर्थ अच्छे कर्म तथा दृढ़ निश्चय से है। व्यक्ति को पूर्वाग्रह तथा भय से में आकर कर्तव्य निभाने से विमुख नहीं होना चाहिए। कांट ईश्वर में विश्वास नहीं करता। कांट के अनुसार सच्ची नैतिकता का प्रदर्शन स्वतंत्र होकर ही किया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही विवेक अंतःकरण से अच्छाई को पा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थता के कारण कोई गलत कार्य करता है तो उसका नैतिक परीक्षण नहीं हो सकता। बीमार आदमी कोई गलत कार्य कर दिया तो उसका क्या नैतिक परीक्षण किया जाए। मनुष्य हमेशा साध्य माना जाए और उससे किसी व्यक्ति को किसी अन्य की इच्छा पूर्ति का साधन न बना दिया जाए और स्वयं की इच्छा से यदि निर्णय किया जाता है, कार्य गलत हो जाता है तो स्वयं की नज़र में वह ठीक हो, अर्थात यदि दबाव बनाकर व्यवस्था और मजबूरी में कार्य किया जाए तो वह अनैतिक होगा। इसीलिए कांट दास्ता, हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म को हमेशा अनैतिक मानता है। कांट ने नैतिकता के लिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, उसे न्यायाधीश के रूप में माना और कहा कि ऐसा करने से ही सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे पीछे बार कहा गया है कि कांट ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने बाद में कहा नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस दुनिया को चला रही है। कांट ने न्याय और नैतिकता में संबंध स्थापित किया और कहा कि न्याय व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि ऐसा कार्य करने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात व्यक्ति को कर्तव्य के लिए कर्तव्य को आधार बनाकर न्याय करना चाहिए। यह द्वंद्व की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति सामान्य इच्छा से कार्य करता है। कांट के विचार का क्या महत्व है? नैतिक नियम की सार्वभौमिकता की बात आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यावहारिक जीवन चलाने का यह सरल तरीका है। आम व्यक्ति इन्हीं पहलुओं को स्वीकार भी करता है। कांट ने बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, क्योंकि जैविक प्रणाली से मानव बनने में विवेक की भूमिका होती है। व्यक्ति बुद्धि से ही उचित और अनुचित का निर्णय ले पाता है। कांट दृढ़ प्रतिज्ञ होकर निश्चय कार्य करने की बात करता है। इससे ही वासना और इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सकता है, भ्रम से बचा जा सकता है और समाज में कुछ महान कार्य किया जा सकता है। कांट ने मनुष्य को साध्य मानने की बात की,
जिससे मानवाधिकार की संकल्पना का विकास हुआ। कांट जिस कर्तव्य चेतना की बात करता है उसका व्यापक स्वरूप भारतीय और अन्य संविधानों में मूल कर्तव्य रूप में दिखाई देता है, जैसे देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अब कांट के विचार की कुछ समस्या भी हैं। अब इतना सारा सिद्धांत दे दिया तो उसकी क्या से कुछ गलती भी हो सकती है। कांट सिद्धांत अत्यंत कठोर है क्योंकि वह बुद्धि और कर्तव्य चेतना को दृढ़ संकल्प के रूप में स्वीकार करता है। इसे व्यावहारिक एवं पारिवारिक जीवन में पूर्ण लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि जानकर भी अल्प सत्य बोलना पड़ता है। कांट ने अनैतिक कर्मों के परिणाम को स्वीकार नहीं किया, जबकि उत्तर आधुनिक समाज में इन्हीं पहलुओं का व्यावहारिक महत्व है। जैसे डॉक्टर, मास्टर, वकील अपनी फीस लेकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं, क्योंकि यदि वह निःशुल्क कार्य करेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। फिर भी उनके कार्य को नैतिक कार्य कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को साध्य मानने की बात करता है। व्यवहार में यह पूर्ण लागू नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना को साधन बनाना पड़ता है। कांट के विचार को प्रशासन में पूर्ण लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कांट मानता है कि नैतिकता स्वयं पुरस्कार है। प्रत्येक जिम्मेदारी वह करने की है जो उसे करना चाहिए, लेकिन प्रशासन में पद सौंपाने की व्यवस्था चलती है और प्रक्रियागत कार्य करना पड़ता है।